जय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार। नंदुरबार शहरात समस्त रघुवंशी परिवारातर्फे 20 मार्चपासून मार्च 26 दरम्यान परदेशीपुरा येथे अयोध्या येथील राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता, मध्य प्रदेश मधील ओंकारेश्वर येथील श्रीमंत रामकिशोर शरणदास महाराज यांनी संगीतमय भागवत कथेच्या 3 दिवसाचे निरूपण केले आहे। नंदुरबार येथील समस्त रघुवंशी परिवारातर्फे 20 मार्चपासून ते मार्च 26 दरम्यान संगीतमय भागवत कथेला सुरुवात झाली आली असून यात अयोध्या येथील राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता, मध्य प्रदेश मधील ओंकारेश्वर येथील श्रीमंत रामकिशोर शरणदास महाराज यांनी 3 दिवसाचे कथा निरूपण केले आहे। मार्च 23 रोजीच्या कथेत श्रीकृष्ण जन्म प्रसंगावर कथा निरूपण करणार असून भाविकांनी मोठ्या संख्येने या कृष्ण जन्म कथा सोहळ्यास उपस्थित राहण्याचे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे। आजच्या 3 दिवसाच्या कथेचा सर्व धर्मप्रेमी भाविकांनी लाभ घेतला। या कथेचे आयोजन समस्त रघुवंशी परिवारातर्फे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, माजी उपनगराध्यक्ष राजेश रघुवंशी, माजी पालिका शिक्षण मंडळ सभापती विलास रघुवंशी, माजी बांधकाम सभापती अमित रघुवंशी व रघुवंशी परिवारातर्फे करण्यात आले आहे। सपना चौधरी, जय मल्हार न्यूज, नंदुरबार। इसमें जो फंसते हैं डूबते जाते हैं। तुम दूर खड़ा रहके, तुम दूर खड़ा रहके श्याम भगवान की ये ईमानदारी से कहो, क्या इन कथाओं से आत्मबल नहीं बढ़ता? ये सारी भगवत माँ का नाम है, शास्त्रों का, वेदों का श्लोक मंत्र है और गुरुओं के प्रैक्टिकल है। अरे महाराज, ये तो परम सत्य है। दुनिया भले सत्य मानो आप या झूठ मानो, पर ये गुरु वाणी है ना, ये तो परम सत्य है, परम सत्य है। इस पे कभी शंका मत करो। इसका फायदा क्यों नहीं मिलता? आप पूछ सकते हो मुझसे, सज्जनों सच बताऊं मैं, फायदा ना मिलने के 3 कारण। अब मुझे एक चुटकुला याद आ रहा, तो सुना दूं। आप हंसना नहीं, पर आप पे ही लगेगा। वो क्या था, राजेश बाबू एक सज्जन थे, वो अब उनकी पत्नी से कुछ कहे तो वो सुने ही नहीं। किसी ने मंत्र दे दी, उन्होंने कहा क्या करूं? तो उनको लगा शायद मेरी पत्नी को अब बहुत है। वो क्या कहा तुमने? बहुत देर बाद तो वो सुना के तो कान से कम सुनाई देता। तो ऐसा माहौल बना लिया उसने कि मुझे सुनाई नहीं देता, बहुत ही कम देता है सुनाई। लो, अब पति परेशान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब बोले मेरी पत्नी को कान की कोई समस्या है, सुनाई नहीं देता, क्या करूं? बोले एक काम करो, बोले मानती है नहीं है, आ सकती नहीं। बोले एक काम करो, आप जाओ, दूरी बताई, इतनी दूर से कहना सुनो जी, फिर आगे बढ़ के सुनो जी, फिर इतनी दूर से कहना सुनो जी, ऐसे 9 बार बोलना। तो कहाँ कितनी दूर पर वो कहते हाँ सुनाओ जी,
तो बस वो दूरी मुझे बता देना, तो उस दूरी के हिसाब से मैं उसकी हेयरिंग को समझ लूंगा, क्योंकि वो इधर आएगी नहीं। ठीक है, अब पति महाराज ने प्रयोग किया उसी में, सुनो जी एक बार, फिर थोड़ी सुनो जी 2 बार, 3 बार और 9वीं बार सुनो जी। अरे 9 बार तो बोल रहे हो, सुनाओ ना क्या है। मतलब पूछा उसने, अरे भगवान, वो इसका मतलब इसको सब सुनाई देता है। ये जानबूझ के जो है, जानबूझ के बंसी सुनाई नहीं दे रहा। तो ये सजनों, ऐसी बीमारी नहीं हो कि अब आप जानबूझ के सुनना ही ना चाहो, पर जानबूझ के किसी ने कहा भाई कि नींद तो खुल गई पर जानबूझ के पड़े नहीं उठ रहे, और तुमको जब अरे जागे तो यहीं पर नहीं उठ रहे भाई हम, तो कौन उठाएगा उसको भाई, कोई नहीं उठा पाएगा, क्योंकि जागे हुए हैं, जानबूझ के पड़े। ऐसे ही सुने हुए अब सुनना, सुन के भी नहीं सुनना चाहते, तो भैया कौन सा डॉक्टर है जो इलाज कर देगा? है कि आपकी श्रद्धा कितनी मजबूत है, जितने परसेंटेज में आपकी श्रद्धा है। जैसे दूध वाले होते हैं, दूध का धंधा करने वाले, आप कितना ही दूध ले आओ, वो एक मशीन डालते हैं उसमें, और मशीन में ये देखेंगे कितना फैट है, उतना ही पैसा देंगे, चाहे भले ही आप कितना ही दूध लेके आओ। और उनसे कहो मेरा तो 100 लीटर था, तू 50 रुपए क्यों दे रहा है? वो कहेगा मेरे मीटर में इसमें 50 का ही माल है, भले ही 100 लीटर दिख रहा है। ऐसे ही तात्पर्य कितनी ही भक्ति क्यों ना करें आप, और परमात्मा जब विश्वास का मीटर डालता है तो वो ये देखता है कि ये कितना परसेंटेज में विश्वास करता है। 10% है कि 100% है, और 70 है कि 80 है, जितना परसेंटेज में आपका विश्वास होगा, तौल के ले लो सज्जनों। भगवान कभी विश्वासघात नहीं करते, भगवान कभी विश्वासघात नहीं करते, नहीं करते। और एक बार आप है जी, मन नहीं सुना, जोर से बोल दो ना, भगवान कभी विश्वासघात नहीं करते, नहीं करते और नहीं करते। कभी आज तक नहीं सुना होगा आपने कि परमात्मा ने विश्वासघात किया हो, सज्जनों कभी नहीं सुना। कोई कथा नहीं बता सकते आप। ये सारी लीला मनुष्यों में जरूर देखने में मिली है, और मनुष्यों में भी रिश्तेदारों में ही ज्यादा देखने में मिलेगी, और दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और सज्जनों ये सूटकेस तैयार हो रहे हैं समाचारों में, तो ये सब रिश्तों में तो सूट देखने में मिलता है। भोग है, प्रसाद है, पीवत मीरा हंसी। मीरा को फिर कहा जा रहा है, मीरा ये जहर भी है, दासी ने, कुछ भी हो इस समय मेरे भगवान का नाम लिया जा रहा है। मेरा विश्वास है, दुनिया देखे इस बात को, अगर भगवान के नाम पर एक बार जहर पी कर देखो कौन मरता है। शंकर जी ने पिया सबसे पहले, तो क्या वो गए? याद रखना, हृदय में कहीं 99% पूरा फुल। एक बार सुनो, एक छोटी सी कथा सुनाऊं आपको रामायण की, इसी कलयुग की। तुलसी बाबा थे, कलयुग की कथा है ये। तुलसी बाबा के पास ये किसी ने कह दिया, कोई भक्तरा टाइप का था, भगत तो नहीं था पर थोड़ा बहुत भगत था परसेंटेजों में। बोले तुझे भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? जाओ तुलसी बाबा करा देंगे। पहुंच गया, महाराज जी बोले तो मुझे दर्शन करा दो भगवान के। तुलसीदास जी ने एक नजर देखा, अब वो तो पीछे पड़ गया, महाराज मुझे दर्शन करा दो, मुझे दर्शन करा दो, मुझे दर्शन। तो वो त्रिशूल गड़ा था, उन्होंने कहा एक काम कर, ये त्रिशूल ले, पेड़ के नीचे गाड़ दे और ऊपर चढ़ के इस पे कूद जा इस पे कूद जा, दर्शन हो जाएंगे। अब वो क्या, वो त्रिशूल लाया तो पेड़ के नीचे गाड़ दिया और पेड़ पे चढ़ भी गया। तो वहां चढ़ के और फिर नीचे देखता है, ऐसे करता है, अरे मर जाऊंगा, अरे अब वो यूं करे, बड़ा तमाशा हुआ। उधर से कहीं का एक बहुत से लोग निकलते देख रहे हैं, नीचे वो त्रिशूल बड़ा है, ऊपर एक आदमी है, और उसका हृदय जो है मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। और वो सीन देख लिया किसी एक कोई था, एक कोई भगवान का एक दीवाना, वो निकला, उसने कहा
अरे बोले भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, ये सब। मेरी माता जी की जय बोले तो माता जी की जय जय, माता जी की जय बोलेंगे, माता जी की जय जय माता जी। मेरी माँ जय जय माँ, मेरी माँ जय। भगवान की है आरती।